रिश्वत का खेल तेनालीराम की बहुत ही प्रसिद्ध और बेहतरीन कहानी। कृष्णदेव राय कला प्रेमी थे, इसलिए कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करते रहते थे। कलाकारों को सम्मानित करने से पहले वे एक बार तेनालीराम से जरूर पूछते थे। महाराज की ये बात तेनालीराम के विरोधियों को बहुत खलती थी। तेनालीराम कुछ दिनों से राज दरबार में नहीं आ रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए उसके विरोधियों ने महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। उसमें से एक विरोधी महाराज से बोला, महाराज, क्या आप एक बात जानते हैं कि तेनालीराम रिश्वतखोर है? दूसरा बोला, महाराज, वह जिसको जितना बड़ा पुरस्कार दिलवाता है उससे उतनी बड़ी रिश्वत लेता है। अब रोज रोज दरबार में महाराज को एक तरह की ही बात सुनने को मिलती थी। यही सब सुनने को मिलता था, जिससे महाराज को भी तेनालीराम पर शक होने लगा। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने राज दरबार में आना शुरू कर दिया तो महाराज ने उससे कुछ भी पूछना बंद कर दिया। कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अब उससे कुछ भी पूछना बंद कर दिया था। अब तेनालीराम को भी लगने लगा कि उसके पीछे जरूर कुछ बात हुई है, जिसकी वजह से महाराज ने मुझसे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया। एक बार दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। उसमें से तेनालीराम ने एक को छोड़कर सबको पुरस्कार देने को कहा, लेकिन महाराज ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने सारे कलाकार को खाली हाथ ही भेज दिया और उसको एक को ढेरों इनाम देकर विदा किया। फिर क्या था? फिर महाराज का ये रवैया देखकर तेनालीराम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। वहीं तेनालीराम के विरोधियों को यह सब देखकर वो बहुत खुश थे। एक बार दरबार में एक गायक आया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए महाराज की आज्ञा मांगी। महाराज ने अगले दिन उसे संगीतशाला में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। अगले दिन उस गायक का प्रदर्शन देखने के लिए संगीतशाला में काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। महाराज के आते ही उसने गायन शुरू किया तो चारों ओर वाह 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 होने लगा। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक नहीं देखा है। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मुद्राएं मिलनी चाहिए। महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोला, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो काबिले तारीफ था, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन नहीं। धन ही नहीं है कि हम तुम्हें दे सकें। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। फिर क्या था? तभी राज पुरोहित बोला, ये तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम को देने की क्या जरूरत थी? यह सुनते ही महाराज गुस्से से लाल पीला हो गया। उन्होंने सैनिकों को और तेनालीराम को गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराज के सामने लाए। फिर पास ले आए। महाराज ने सेवक से उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही सेवक ने उस पोटली को खोली तो उसमें मिट्टी का खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहाँ जितने भी व्यक्ति थे, उपस्थित लोग थे, सभी अचंभित थे। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया? तेनालीराम बोला, महाराज, यह गायक बहुत दूर से आपके पास आया था, लेकिन मैंने सोचा कि पुरस्कार ना सही, कम से कम इस खाली बर्तन में वाहवाही भरकर ले जाएगा, इसलिए मैंने ये खाली बर्तन इसे दे दिया। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का जितना गुस्सा था वो फुर्र हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000
स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धि बल से अपने विरोधियों की चाल पर फिर से पानी फेर दिया। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो पुनः एक बार आपसे सब्सक्राइब